दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बेस्ड है एक फेमस पोयम के ऊपर। इस पोयम का टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, डस्ट ऑफ स्नो हमें ये बताती है कि एक छोटा सा मोमेंट हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। इस पोयम को 2 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है। मैं एक-एक करके आपको दोनों स्टैंजास का मतलब बताता चलूँगा। तो आइए दोस्तों अपने पहले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। इस स्टैंजा के मुताबिक पोएट सर्दियों के एक दिन का वर्णन करता है। उन सर्दियों के दिनों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पोएट बर्फ से घिरे रास्तों में चलते हुए उन पेड़ों के नीचे से गुजर रहा था, जो कि बर्फ से पूरे तरीके से ढके हुए थे। ऐसे ही चलते-चलते पोएट एक पेड़ के नीचे रुक गया और वहीं खड़ा हो गया और उसे अचानक ध्यान आया कि जिस ट्री के नीचे वो खड़ा है, वो तो हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। एक जहरीली दवाई के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था। दोस्तों, हेमलॉक ट्री एक जहरीला ट्री होता है जिसका हर पार्ट पॉइजनस होता है। इसके जहरीले होने की वजह से पोएट को इस पेड़ में कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी और पोएट जो पहले से अपसेट था वो और अपसेट हो गया। और इन्हीं सब बातों के बीच जब पोएट पेड़ की तरफ देख रहा था, अचानक एक कौवा जो उसी हेमलॉक ट्री की डाली पर बैठा हुआ था, वो उस डाली को हिलाता है, जिसकी वजह से उस डाली पर पड़ी हुई बर्फ़ के छोटे-छोटे पार्टिकल्स पोएट के कंधे पर गिर जाते हैं। वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि पोएट उन्हें डस्ट के पार्टिकल से कंपेयर करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्नो के पार्टिकल वाइट हैं। ये छोटा सा इंसिडेंट लेखक के दिल को छू जाता है, जिसको वो अपने अगले स्टैंजा में समझाता है। आइए दोस्तों अब अपने अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। इन लाइंस में वो ये कहता है कि ये जो स्नोफ्लेक्स का शावर उसके ऊपर हुआ, इसका काफ़ी गहरा इफ़ेक्ट उस पर पड़ा। इस इंसिडेंट से उसका मूड चेंज हो गया। इस इंसिडेंट से पहले पोएट बहुत सैड मूड में था। उसे आगे कुछ भी अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन स्नोफ्लेक्स के ऐसे गिरने से उसके दिल में नई खुशी और उमंग आ गई। इसके अलावा वो पहले काफ़ी निराश था। उसने लगभग सोच ही लिया था कि बाकी का बचा पूरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा। इसी रिग्रेट में वो बार बार नेगेटिव थॉट सोच रहा था। लेकिन जैसे ही स्नो के पार्टिकल्स उसके कंधे पर गिरे, उसके मूड के साथ साथ उसका माइंड भी चेंज हो गया। उसे फील होने लगा कि अभी पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ है। एटलीस्ट कुछ पार्ट उस दिन का अच्छा बीता, जिससे उसे एक अच्छी फीलिंग आई। अब वो पहले से ज़्यादा रिफ्रेश फील कर रहा था। नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया ये छोटा सा मूवमेंट उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ और उसका बाकी का दिन बच गया, जो रिग्रेट में जाने वाला था। पोयम के एंड में अब पोएट रिलैक्स फील करता है और नेचर को थैंक्स करता है कि नेचर की वजह से उसका बाकी का दिन वेस्ट होने से बच गया। पोयम के स्टार्ट में हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही नेगेटिव सिंबल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन जब अचानक उसके ऊपर स्नो गिरी तो उसका मूड चेंज हो गया। दोस्तों, स्नो कलर में वाइट होती है और ये प्योरिटी और शांति को दर्शाती है। दोस्तों, एक बात जो हमें इस पोयम से सीखनी चाहिए कि कई बार नेगेटिविटी भी अपने साथ साथ पॉजिटिविटी को लेकर आती है। बस हमारा नज़रिया ठीक होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।